नमस्कार दोस्तों, 2019 के चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। भारतीय जनता पार्टी छोड़ते ही शत्रुघ्न सिन्हा का वार। कहा इस बार मोदी लहर नहीं मोदी कहर और जबरदस्त नेगेटिव वोटिंग होगी और भाजपा को होगा बड़ा नुकसान। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अमीरों से ये टैक्स वसूल कर गरीबों की झोली में भरेंगे रॉबिनहुड राहुल गांधी। और इसी प्रकार की 5 बड़ी खबरों के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी 2019 के लोकसभा चुनाव में बदलाव चाहते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। शत्रुघ्न सिन्हा का बड़ा बयान। इस बार मोदी लहर नहीं मोदी कहर होगा और जबरदस्त नेगेटिव वोटिंग होगी। दरअसल दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़कर कांग्रेस में जाने की तैयारी कर चुके मशहूर अभिनेता और दिग्गज नेता शत्रुघ्न सिन्हा का कहना है कि उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी बल्कि पार्टी ने उन्हें छोड़ा है। पार्टी यानी कि बीजेपी ने उनके कहे को हमेशा गलत समझा। एक खास चैनल से बातचीत में शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि मैं तो बस आईना दिखा रहा था, 1 मैन शो एंड 2 मैन आर्मी ने सब खराब कर दिया। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि आडवाणी जोशी सबको जिल्लत झेलनी पड़ी। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में वे मोदी लहर की वजह से नहीं जीते थे बल्कि अपने दम पर जीते थे, पर इस बार तो मोदी कहर का माहौल है। उनका कहना है कि आरजेडी कांग्रेस में गड़बड़ी हुई तो वो ब्रिज का काम करेंगे। शत्रुघ्न सिन्हा ने आज राहुल गांधी से मुलाकात की थी, जिसके बाद उनकी कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की खबरें तेज हो गई हैं। और जब उनसे पूछा गया कि शत्रुघ्न सिन्हा की राहुल गांधी के साथ मुलाकात कैसी रही और ज्वाइनिंग कब होगी, तो उन्होंने कहा कि उनकी मुलाकात बहुत अच्छी रही, बहुत पॉजिटिव रही, बहुत सार्थक रही, बहुत ही हौसला अफजायक रही। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का मानना है कि जिस तरह इतने सालों मुझको प्रताड़ित किया हमारी पार्टी ने, जिस तरह संवाद नहीं रखा, जिस तरह से मैंने जुल्म सिलम और अन्याय का शिकार हुआ और जिस तरह से मैंने उनको डिग्निटी के साथ झेला, वो बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय लगा राहुल गांधी को। मैं इसके लिए उनका आभार प्रकट करता हूं और इसलिए भी आभार प्रकट करता हूं कि राहुल गांधी मुझसे छोटे हैं लेकिन देश के बहुत चहेते हैं, युवा और लाडले नेता हैं। आज देश की निगाहें राहुल गांधी पर टिकी हुई हैं। राहुल गांधी, उनके परिवार, गांधी नेहरू परिवार का मैं बहुत बड़ा समर्थक और प्रशंसक हूँ हमेशा से। आपने देखा होगा मैंने उनके बारे में कभी भी कोई गलत बात नहीं की है, क्योंकि मैं कद्रदान हूँ और मैं उन लोगों को नेशन बिल्डर मानता हूं। जब शत्रुघ्न सिन्हा से पूछा गया कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप बीजेपी में रहते हुए उस पर और पार्टी के नेतृत्व पर गलत आरोप लगा रहे थे, तब शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि देखिए, हमारे बीजेपी फैमिली के लोग सेलेक्टिव बात कर रहे हैं और बातों को आधा अधूरा पेश कर रहे हैं। मैंने कभी पार्टी के खिलाफ बात नहीं की। हाँ, पार्टी में कुछ लोग 1 मैन शो और 2 मैन आर्मी हैं। उन्होंने लोकशाही को बदलकर तानाशाही में परिवर्तित कर दिया है। वो तानाशाही की बातें करते रहे और साथ साथ पोस्टर और बैनर लगाते रहे कि व्यक्ति से बड़ा पार्टी होती है और पार्टी से बड़ा देश होता है। मैंने देश हित में बातें की, बातें पार्टी हित में भी होनी चाहिए थी। मैंने आईना दिखाने की कोशिश की, उसका अर्थ गलत निकाला और हमें बदनाम करने की कोशिश की। वो डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी करते हैं, इतना बड़ा जुल्म रातों रात, और हमारे घर की महिलाओं के साथ, ठेले वालों के साथ, हमारे रेडी पटरी वालों के साथ, छोटे दुकानदारों के साथ। तो मैं अगर उस पर आवाज उठा रहा था तो मैं कोई अपने हित में तो आवाज नहीं उठा रहा था। तो दोस्तों, यहाँ पर शत्रुघ्न सिन्हा ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर किया है हमला और कहा है कि इस बार मोदी लहर नहीं मोदी कहर है और जबरदस्त नेगेटिव वोटिंग होगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमीरों से ये टैक्स वसूल कर गरीबों की झोली में भरेंगे रॉबिनहुड राहुल गांधी। दरअसल दोस्तों, एक रिसर्च पेपर के अनुसार कांग्रेस अपनी स्कीम को फंड करने के लिए एक प्रगतिशील टैक्स लगा सकती है। कांग्रेस अपनी इस योजना को अमीरों पर वेल्थ टैक्स लगाकर फंड कर सकती है। यह बात पेरिस स्थित वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब नाम की एक संस्था ने अपने रिसर्च पेपर में कही है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार की एक रिपोर्ट के अनुसार इस रिपोर्ट में बीजेपी के 10% कोटा को एक राजनीतिक स्टंट भी बताया गया है। संस्था ने 2019 में चुनावों से पूर्व गरीबों की भलाई के लिए किए गए बीजेपी और कांग्रेस के वादों का एक तुलनात्मक अध्ययन पेश किया है। हालांकि कांग्रेस ने इस योजना को लेकर कोई विस्तृत प्लान या जानकारी साझा नहीं की है जिसमें इसके लागू किए जाने या इसके ढांचे की जानकारी हो। ऐसे में पेरिस के एक इंस्टीट्यूट ने अपने पेपर में कई सारे ऐसे रास्ते सुझाए हैं जिसके जरिए कांग्रेस अपनी योजना की फंडिंग कर सकती है। इस पेपर में अनुमान लगाया गया है कि 72,000 सालाना आय का वादा करने वाली इस स्कीम को फंड करने से सरकारी राजकोष पर 29,000 करोड़ का खर्च आएगा, जो भारत की जीडीपी, वर्तमान जीडीपी का 1.3%
फीसदी होगा। इस पेपर में कहा गया है कि इस खर्च को उठाने के लिए सरकार देश के सबसे अमीर 0.1% लोगों पर, यानी जिनकी संपत्ति 2.5 करोड़ से ज़्यादा है, उन पर 2% वेल्थ टैक्स लगाया जा सकता है और इस टैक्स के जरिए सरकार को 23,000 करोड़ रुपए मिलेंगे, जो जीडीपी का 1.1% होगा। तो दोस्तों बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। अमीरों की जेब से पैसा निकालकर गरीबों की जेब में डाल सकते हैं राहुल गांधी, और एक बड़ा फार्मूला निकल के सामने आया है जिसमें 2.5 करोड़ से ज़्यादा संपत्ति रखने वाले लोगों पर 2% वेल्थ टैक्स लगाकर यहाँ पर 23,000 करोड़ रुपए जमा किए जा सकते हैं। और जो न्याय योजना है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें 29,000 करोड़ के खर्च आने का यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अब उर्मिला मान तोड़कर बोली कि पीएम मोदी के राज में देश में बढ़ रही है असहिष्णुता। दरअसल दोस्तों कांग्रेस में शामिल होने वाली उर्मिला मान तोड़कर ने असहिष्णुता के मामले में केंद्र सरकार पर हमला बोला। इससे पहले आमिर खान और नसीरुद्दीन शाह भी इस मुद्दे पर अपनी राय रख चुके हैं। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हुई बॉलीवुड अदाकारा उर्मिला मान तोड़कर ने अब देश में बढ़ती असहिष्णुता पर सवाल उठाए हैं। इससे पहले नसीरुद्दीन शाह और आमिर खान जैसे कलाकार भी इस मुद्दे पर अपने विचार रख विवादों में घिर चुके हैं। कांग्रेस में शामिल होने के बाद उर्मिला मान तोड़कर ने कहा कि मैं पूरी मुंबई को ही अपना घर मानती हूं। उन्होंने कहा कि मुझे अपने मराठी होने पर गर्व है। केंद्र सरकार पर प्रहार करते हुए उर्मिला ने कहा कि मोदी राज में असहिष्णुता बढ़ी है, लोगों में एक दूसरे के खिलाफ नफरत भर गई है, फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी प्रेशर में हैं, आप कुछ भी बोल देते हैं तो बवाल खड़ा हो जाता है। इस सरकार में लोकशाही में मूलभूत अधिकार कहाँ है, बात करने में भी डर लगता है। हम एक बार इस प्रोपेगेंडा के शिकार बन चुके हैं, अब यह नहीं होगा। पहले मैं 4 दीवारी के अंदर बोलती थी, अब मुझे मंच मिला है तो मैं खुले तौर पर बोलूंगी। इसमें उन्होंने कहा कि मेरी जैसी शुद्ध मराठी कोई फिल्म कलाकार बोल नहीं सकता है। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। तेज प्रताप यादव के बगावती तेवर, छात्र आरजेडी के संरक्षक पद से दे दिया है इस्तीफा, जिसके बाद आरजेडी को लग सकता है बड़ा झटका। दरअसल दोस्तों लालू यादव के बड़े बेटे और आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव ने बगावती तेवर अपनाते हुए छात्र आरजेडी के संरक्षक पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि जो लोग उन्हें नादान समझते हैं वो खुद नादान हैं। उन्होंने कहा कि कौन कितने पानी में है उनको सबकी खबर है। और इसके साथ ही ट्वीट करते हुए उन्होंने जानकारी दी कि गगन यादव छात्र राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि पटना विश्वविद्यालय के छात्र और छात्राओं के हक की लड़ाई हमेशा लड़ने वाले गगन यादव को छात्र राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर बहुत बहुत बधाई। उम्मीद है छात्र राजद के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष छात्रों के संघर्ष की लड़ाई लड़ते हुए छात्र राजद को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बता दें कि हाल ही में आरजेडी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी। इसमें तेज प्रताप यादव का नाम भी शामिल है। गौरतलब है कि इससे पहले ऐसी खबरें सामने आई थी कि तेज प्रताप यादव पार्टी में अपनी उपेक्षा किए जाने से नाराज हैं और छोटे भाई तेजस्वी यादव से उनके रिश्ते ठीक नहीं हैं। हालांकि दोनों भाई इस तरह की बातों को खारिज करते रहे हैं। तेज प्रताप यादव अपने छोटे भाई तेजस्वी को अर्जुन तो खुद को कृष्ण बताते रहे हैं। तेज प्रताप ने कई बार कहा है कि तेजस्वी को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाना ही उनका लक्ष्य है। तो दोस्तों ये बेहद बड़ी खबर इस वक्त बिहार से आ रही है, जहां पर लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने छात्र आरजेडी के संरक्षक के पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके पहले की बड़ी खबर में हमने आपको बताया उर्मिला मान तोड़कर के बारे में, जिन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के राज में देश में असहिष्णुता बढ़ गई है और अब किसी को अपनी बात रखने की भी आज़ादी नहीं है, डर लगता है। इसके पहले की बड़ी खबर में हमने आपको उस फॉर्मूले के बारे में बताया जिसका इस्तेमाल करके राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी गरीबों की जेब में, अमीरों की जेब से पैसा निकाल कर डाल सकती है। और एक ऐसा फार्मूला यहाँ पर बताया गया है जिसके तहत अमीरों पर 2.5 करोड़ से ज़्यादा वेल्थ रखने वाले अमीरों पर 2% का वेल्थ टैक्स लगेगा, और जिससे यहाँ पर 23,000 करोड़ रुपए जुटा सकेगी सरकार, और जो कि जीडीपी का 1.1% होगा, और इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा गरीबों को न्याय दिलाने में। इसके पहले की बड़ी खबर में हमने आपको कहा
कि शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि इस बार मोदी लहर नहीं बल्कि मोदी कहर है और ज़बरदस्त नेगेटिव वोटिंग होने वाली है। इसी के साथ खबर ये भी मिली कि राहुल गांधी से उनकी बातचीत सफल रही और यहाँ पर नवरात्रि में शामिल होंगे वो कांग्रेस पार्टी में और स्टार प्रचारक में भी हो सकते हैं शामिल। तो दोस्तों ये थी दिन भर की कुछ बेहद ज़रूरी और बड़ी खबरें जो कि हमने आपको बता दी। हर एक खबर में आप हमें अपनी राय ज़रूर बताइए। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल द पॉलिटिकल क्रांति। जय हिंद, जय भारत।